हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपका दोस्त मनीष आपके साथ फिर हाजिर हूँ। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस था वो क्या था, चार्ज था। और चार्जेस के फ्लो होने के कारण ही हमारे क्या हो रहे थे, करंट का फॉर्मेशन हुआ था। तो हमने मोस्ट पर्टिकुलरली बात करी थी जो नेगेटिव टाइप ऑफ चार्जेस है जो कि किसके कारण कंटेन किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंटेन किया जाता है। उनके द्वारा हमारे बेसिकली क्या होता है, करंट का फॉर्मेशन होता है। या फिर हम बोलेंगे कि कौन फ्लो हो रहा है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, डायनामिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। डायनामिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना बोल के हम बोले डायनामिक इफेक्ट ऑफ चार्जेस के बारे में बोले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर बात कर ली कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि फ्लो कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि हम जैसा कि हम मैकेनिक्स के अंदर जानते हैं। तो इसी टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एक कॉज देखेंगे या बेसिकली किसके कारण हमारा का चार्ज फ्लो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस बताने से पहले मैं आपके सामने एक एनालॉजी रखता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी लिखी थी कि जैसे कि हवा का फ्लो होना या फिर हीट का फ्लो होना। हमेशा आपने देखा था कि हवा का जो फ्लो होती है हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन, ठीक है ना। हीट भी हमारी फ्लो होती है हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। इसी प्रकार यदि मैं बोलूं वाटर की केस में बात कर लूं, यदि वाटर दो कंटेनर में वाटर है और आपस में पाइपलाइन के थ्रू ये कनेक्टेड है कुछ इस दृष्टि में। मैंने क्या कंसिडर कर लिया कि दो टैंक है ए और बी जो कि पाइपलाइन के थ्रू कनेक्टेड है। अब मैं क्या चाहता हूँ, या नेचुरली क्या होगा कि वाटर का फ्लो होगा, और आप जानते हैं कि वाटर का फ्लो कैसा होगा कि जहाँ पे हाइट ज्यादा है वहां से क्या होगा, फ्लो स्टार्ट होना चालू होगा, और जहाँ पे हाइट कम है वहीं पे क्या होगा, पानी का क्या हो जाएगा, आना चालू हो जाएगा। जब दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, जब वाटर लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये नेचुरल ट्रेंड है, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भैया यहाँ पे यदि सफिशिएंट हाइट के ऊपर है तो इसके पास क्या है, एनर्जी क्या है, ज्यादा। ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज्यादा, प्रेशर इज मोर। और यहाँ पे क्या है, प्रेशर इज लेस, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ की एनर्जी ज्यादा है, वहां की एनर्जी कम है, और हम क्या कह रहे हैं कि हमेशा फ्लो कैसा होता है, हायर टू लोअर, यानी कि हायर हायर रीजन से वाटर का फ्लो करेगा लोअर रीजन की ओर। तो मैं समथिंग कह देता हूँ कि यही एनालॉजी है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की, कि मैंने दो पॉइंट मान लिए ए और बी, ठीक है। अब मुझे कराना क्या है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के पीछे जो बेसिक रीजन है वो क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर मैं क्या बोल दूं, करंट के फॉर्मेशन होने के पीछे जो बेसिक रीजन है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपका रीजन है टू फ्लो द चार्जेस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किसकी तरफ वर्क कर रहा है, प्राइम कॉस की तरफ वर्क कर रहा है। किसका प्राइम कॉस, फ्लो ऑफ चार्जेस का क्या है, प्राइम कॉस है। जैसे कि वाटर का फ्लो का प्राइम कॉस क्या है, यहाँ पे हाइट का डिफरेंस यानी कि लेवल का डिफरेंस। सिमिलरली क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो होने के पीछे जो रीजन है वो क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में, जस्ट एनालॉजी। अब यहाँ पे क्या है, हायर एनर्जी, हायर, और यहाँ पे क्या है, लोअर एनर्जी। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पोटेंशियल की टर्म में कि यहाँ का पोटेंशियल पी ए है और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, पी बी। और ऑफ कोर्स ये बात एक मिल रहा है कि पोटेंशियल किसका ज्यादा है, पी ए का ज्यादा है पी बी का, जिसके कारण का फ्लो कैसा हो रहा है, हायर टू लोअर, यानी कि ए टू बी। तो हमेशा जो हमारे चार्जेस होते हैं वो भी कैसे फ्लो होते हैं, हायर पोटेंशियल रीजन टू लोअर पोटेंशियल रीजन। अब एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ करते हैं कि हमने देख लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, प्राइम कॉज है जिसके कारण क्या होंगे, चार्जेस क्या होंगे, फ्लो होंगे। जस्ट एनालॉजी दिस टाइम सिस्टम, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की एक्चुअल क्या डेफिनेशन क्या होती है।
मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, दो पॉइंट है, सिमिलरली ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। अब ये भी हमारे सर्किट का पार्ट है, हम ये भी हमारे सर्किट का पार्ट है। फर्दर मैं डिस्कस करूंगा कि सर्किट होता क्या है। मैं बोल देता हूं यहां पर जो पोटेंशियल है, ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है वी ए। पोटेंशियल से मतलब है कि इस पॉइंट के पास जो एनर्जी है वो कितनी है, वी ए। ठीक है दोस्तों, जैसे वाटर के पास सफिशिएंट टाइम के कारण एक एनर्जी है जिसका नाम क्या कहते हैं, प्रेशर एनर्जी। वो जो सिमिलरली इस पॉइंट के पास जो एनर्जी है वो कितनी है, वी ए। देखो सिंपल सा मतलब है, पोटेंशियल पोटेंशियल जब भी वर्ड आपके माइंड में आ जाए तो समझ लेना पोजीशन से रिलेटेड बात होती है। यानी कि पोटेंशियल का जो बेसिक मीन होता है वो क्या होता है, पोजीशन। क्या बोलो, पोजीशन। अब पोजीशन जब भी वर्ड आ जाए, पोजीशन का मतलब क्या है कि अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए एनर्जी, पोजीशन को होल्ड करने के लिए एनर्जी। वो कौन सी एनर्जी कहलाती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी। सही बात है दोस्तों। तो ए पॉइंट के पास जो अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए जो एनर्जी है वो मैंने क्या बोल दिया, ये है बी। ठीक है दोस्तों। सिमिलरली बी के ऊपर जो पोटेंशियल है वी, यानी कि बी पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी अवेलेबल है वो कितनी है, बी। लेट्स से एक मैं टेस्ट चार्ज के बारे में बात करता हूं। किसके बारे में दोस्तों, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज किसे बोलते हैं, एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत कम और नियरली इक्वल टू हम कितना बोलते हैं, 1 कूलम के बराबर। किसके बराबर होता है टेस्ट चार्ज, कि एक छोटा सा मैग्नीट्यूड का चार्ज जिसका ऑलमोस्ट जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 कूलम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो जनरली इससे फ्लोट होता है q नॉट से। ठीक है दोस्तों। अब यदि ये चार्ज कौन सा, टेस्ट चार्ज q नॉट कहां बैठा हुआ है, b के ऊपर बैठा हुआ है, कौन सी बात है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी किसी कारण आ रही है, जब चार्जेस होंगी तभी तो एनर्जी आई होगी। तो मैंने क्या बोला, ये q नॉट चार्ज बैठा हुआ था इसके ऊपर, b पॉइंट के ऊपर। अब इस q नॉट चार्ज को मुझे कहां शिफ्ट करना है, क्या बोलो, इस q नॉट चार्ज को मुझे कहां शिफ्ट करना है, a पॉइंट पे। यानी कि मुझे चार्ज का क्या कराना है, फ्लो कराना है। ठीक है दोस्तों, चार्ज का फ्लो कराना। अब चार्ज का फ्लो क्या पॉसिबल है, जब क्या हो, दोनों की पोटेंशियल में क्या हो, डिफरेंस हो। यानी कि हम क्या बोले, यदि VA ग्रेटर देन है VB तभी क्या होगा, चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। सही बात है ना। हमने क्या बोला था, अभी भी देखा था कि वाटर का फ्लो कब हो रहा था, जब दोनों के लेवल में क्या था, डिफरेंस था, तभी क्या हो रहा था, हमारा टेस्ट चार्ज क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। अब जैसे मैंने बोल दिया VA इज ग्रेटर देन है VB पे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली तो फ्लो होगा। सही बात है ना, क्योंकि नेचुरली तो फ्लो तो क्या होता है, हायर टू लोअर। बी क्या है हमारा, लोअर, और ए क्या है, हायर। मैं क्या चाहता हूं, चार्ज कहां बैठा हुआ है, बी के ऊपर, यानी कि लोअर रीजन पे बैठा हुआ है। इस लोअर रीजन पे कौन सा चार्ज बैठा हुआ है, क्यू नॉट। इस क्यू नॉट चार्ज को मेरे को कहां शिफ्ट करना है, ए पॉइंट पे। तो मेरे को चार्ज को फ्लो कराना है। चार्ज को फ्लो कराने यानी कि इसके ऊपर कोई ना कोई मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने से मेरा मींस क्या है, कोई ना कोई इसके ऊपर धक्का लगाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, लेकिन फोर्स तो लगाना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो इस क्यू नॉट चार्ज को बी पोजीशन से ए पोजीशन तक, क्या बोल रहा हूं, बी पोजीशन से ए पोजीशन तक शिफ्ट करने में किया गया वर्क डन। क्या बोल रहा हूं, क्यू नॉट चार्ज को, इस क्यू नॉट चार्ज को बी पोजीशन से ए पोजीशन तक शिफ्ट करने में किया गया वर्क डन ही क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है दोस्तों, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी कि VA माइनस VB किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ना, दोनों का एनर्जी का डिफरेंस किसके बराबर है, इस वर्क डन के बराबर है। इसके बाद कौन सा वर्क डन, जो मैंने यूनिट चार्ज को क्या करा, शिफ्ट कराया, इस यूनिट चार्ज पे यानी टेस्ट चार्ज को शिफ्ट कराया, उसके अंदर जितना को वर्क करना पड़ा वही मैंने क्या कराया, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दोस्तों क्या कह रहा हूं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। लिख देता हूं दोस्तों में, क्या डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ वर्क to be done for moving a unit charge from one position to from initial potential to
फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे करना पड़ेगा किसको, इस यूनिट चार्ज को शिफ्ट करने में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, पर वही दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, उसकी वर्क डन के बराबर होगा, यानी कि इस वर्क डन के बराबर होगा। अब यदि मैं इसकी यूनिट की बात कर रहा हूं तो इसकी यूनिट की, क्योंकि मुझे इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना होता है, मेजर करना होता है। तो ठीक है सर, वर्क डन किसमें मेजर करते हैं हम, जूल में। ठीक है, और हमने अभी देखा ये क्या टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज की यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होगी आपकी, कूलम, है ना दोस्तों। तो इसे ही क्या बोला जाता है वन वर्ड में, वोल्ट। क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल की जो यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं हम, वोल्ट बोलते हैं। जनरली ये वोल्ट होते हैं किसके बराबर है, जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क को हम किससे मेजर करते हैं, जूल के अंदर। ठीक है दोस्तों, और जूल भी किसे कहते हैं दोस्तों, वर्क डन को फर्दर डिवाइड, फर्दर खोलूं तो मैं वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना दोस्तों। और अपॉन में कूलम, फोर्स फोर्स को किसमें लिखते हैं, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर बाय कूलम, यानी कि न्यूटन मीटर अपॉन कूलम की किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। ध्यान रखना कि न्यूटन मीटर को ही वन वर्ड में क्या बोला जाता है, जूल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, हम इसी से जो अभी आपने डेफिनेशन बोला उसी पे हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल की डेफिनेशन को भी क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। हम क्या मान लेते हैं कि ये जो हमारा बी जो पॉइंट था, बच्चों क्या माना हमने, ये बी जो पॉइंट है वो कहां है, एट इनफाइनाइट। कहां पुट कर दिया दोस्तों, इनफाइनाइट पे, यानी कि हमारे सर्किट से बहुत दूर कोई पॉइंट बैठा हुआ है। ऐसा भी नहीं बहुत दूर, यानी कि ऐसा नहीं कि हमारा सर्किट अजमेर में है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा दूसरा चार्जर वो जयपुर बैठा हुआ है, तो दूर नहीं, लेकिन हमारे सर्किट के रेस्पेक्ट में कंपैरेटिवली लार्ज डिस्टेंस पर बैठा हुआ है। मान लो ये हमारा सर्किट था, यहाँ ये हमारा सर्किट था, तो कोई टेस्ट चार्ज यहाँ नहीं बैठा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो कंपैरेटिवली लार्ज डिस्टेंस मिली गई है। यदि कंपैरेटिवली लार्ज डिस्टेंस मिली गई है तो क्या बोला जाता है कि पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, क्या दोस्तों, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यदि पोटेंशियल एट इनफाइनाइट जीरो है तो हमारी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे VB की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो क्या डेफिनेशन बनती है कि इनफाइनाइट से, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को, इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को हमारे सर्किट तक, कहां पे, हमारे सर्किट तक लाने में किया गया वर्क डन, यानी कि क्या करना पड़ेगा, हमको जो वर्क डन करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज को यहां तक लाने में पर यूनिट चार्ज के अंदर, वही वर्क डन किसके बराबर होता है, आपकी एक सिंपल पोटेंशियल के बराबर होता है। यानी कि सिंपल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन हैज टू बी डन फॉर मूविंग a unit charge from infinite position, क्या चेंज आएगा, इनफाइनाइट पोजीशन बोल लो या v इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 से बोल लो, कहां तक फाइनल पोजीशन तक लाने में किया गया जो वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा, आपका पोटेंशियल कहलाएगा दोस्तों। क्या क्या कहलाएगा, आपका पोटेंशियल कहलाएगा। यानी कि हम बेसिकली इसका फॉर्मूला देंगे पोटेंशियल का, या इसी फॉर्मूले को रिड्यूस करें तो हमने क्या बोला कि VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई Q है। बिल्कुल सही बात है, Q नॉट है। अब हमने क्या बोल दिया कि VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। तो VA बराबर किसके हो गया, W बाई Q के। सही बात है ना, तो यही तो हमारा क्या बना, पोटेंशियल बना। और मोस्ट पर्टिकुलरली बोले तो Q into VA इज इक्वल टू कितना बना, W बना। ठीक है ना। अब ये W, यही तो हमारे क्या है, पोटेंशियल है, यानी कि यही तो वर्क, सॉरी यही तो हमारा वर्क है, वो तो हमारा क्या बना, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल बना। और हम एक बात जानते हैं इससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से, हम जो 9th क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं उसमें क्या बोला गया है कि वर्क किसके सिमिलर होता है, एनर्जी के सिमिलर होता है। क्या बोला जाता है 9th क्लास में,
ये वर्क किसके सिमिलर है? वर्क है आपके फिजिकल है एनर्जी के। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यदि आपसे बोला जाए कि ए के पास, हमने जैसा बोला था पोजीशन, पोजीशन के पास एनर्जी है और एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी है कितनी एक्चुअल में? तो वो एनर्जी कितनी हो जाएगी? Q into VA equals to U। बात समझ में आ रही है कि वही जो वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है, वही किसके बराबर है? आपके किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर है। वो एनर्जी की कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मींस हमारा पोजीशन, और पोजीशन को होल्ड करने के लिए जो हमें एनर्जी आती है वो आपकी कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल एनर्जी आती है। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है? क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल क्या होता है? और पोटेंशियल के कारण जो नेचुरल फ्लो होता है हमेशा कहां से होता है? हायर पोटेंशियल रीजन टू लोअर पोटेंशियल रीजन होता है। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं नेक्स्ट बात करूं कि आपसे कई बार पूछा जाता है कि सर यहाँ पे आपने क्या बता दिया कि जो इसकी यूनिट थी क्या थी? वोल्ट थी। सर 1 वोल्ट की डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है, किसकी? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन कैसे बनेगी कि आप देख लो क्या है? VA माइनस VB इक्वल टू कितना है? W/Q। ठीक है, अब क्या बोला जाए कि 1 कूलम चार्ज को, क्या बोला मैं? 1 कूलम चार्ज को 1 वोल्ट सॉरी 1 जूल एनर्जी के साथ या 1 जूल वर्क के साथ डिस्प्लेस करने में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, वापस बोलता हूं दोस्तों, क्या बोला मैंने कि यदि आपका कितना नेगेटिव का चार्ज है? 1 कूलम का चार्ज है, उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ता है? 1 जूल वर्क करना पड़ता है। एक फॉर एग्जांपल बी पोजीशन से ए पोजीशन तक पहुंचाने में यदि मुझे वर्क कितना अप्लाई करना पड़ रहा है दोस्तों? फॉर एग्जांपल 1 जूल करना पड़ रहा है, 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो ये वर्क 1 जूल ऑफ वर्क किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा दोस्तों? ये VA किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों अच्छे से कि VA माइनस VB इक्वल्स टू 1 वोल्ट का कहलाएगा जब क्या है कि आपको 1 कूलम चार्ज को 1 जूल एनर्जी के साथ या 1 जूल वर्क के साथ डिस्प्लेस करना पड़ रहा है, तो उन दोनों पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो कितना होगा? आपका 1 वोल्ट होगा। तो दोस्तों आपने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देख लिया, यानी कि आपने कॉज ऑफ फ्लो के बारे में देख लिया कि चार्ज फ्लो क्यों होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। और हमेशा जो नेचुरली जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? हायर पोटेंशियल रीजन टू लोअर पोटेंशियल रीजन। तो सर आपने अभी ये नहीं बताया कि सर ये हायर चार्जेस के केस में हायर पोटेंशियल रीजन और लोअर पोटेंशियल रीजन होता कौन सा है? तो उसी के बारे में जानते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था जब स्टार्ट हुआ था हमारा टॉपिक? हमने बोला था कि एक्चुअल में बोला कि चार्ज फ्लो होगी, तो कौन सा चार्ज फ्लो होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो हमारा आंसर आया था कि नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर ये आपने बोले कि चार्ज फ्लो होगा यानी कि मोशन करेगा, तो मोशन किसके कारण करेगा? यानी कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, तो वो वर्क के बराबर किसके बराबर आया होगा? पोटेंशियल के बराबर या पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आया। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन ये आया कि सर आपने बोला कि हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन की ओर क्या होता है? फ्लो होता है। तो सर कौन सा रीजन हायर रीजन बनेगा और कौन सा लोअर रीजन बनेगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो आइए उसी के बारे में जानते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कंसीडर किया कि 2 बॉक्स ले लिए। क्या ले लिए? 2 बॉक्स ले लिए, इसका नाम रखा मैंने ए, और दूसरी कोई थोड़ी सी दूर पोजीशन के ऊपर एक और बॉक्स ले लिया जिसका नाम रखा मैंने बी। ये जो बॉक्स था उसके अंदर मैंने सारे क्या लिखे? पॉजिटिव चार्ज लिखे। क्या चार्ज लिखे दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज लिखे। ठीक है, और बी के अंदर जो मैंने चार्जेस लिखे वो कौन सा चार्ज लिखे? नेगेटिव चार्ज लिखे।
यानी कि मैंने कहा क्या होगा, इसमें सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकाल दिए होंगे और सारे इलेक्ट्रॉन निकाल के बी को दे देंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कुछ भी क्या होगा, लेकिन मैंने ए को क्या बना दिया, कंप्लीटली क्या बना दिया, पॉजिटिवली चार्ज बॉक्स बना दिया, और बी को क्या बना दिया, नेगेटिवली चार्ज बॉक्स बना दिया। और क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल है यहाँ पे इन ए, नंबर ऑफ चार्जेस इन ए इक्वल है किसके, नंबर ऑफ चार्जेस एट बी, सॉरी इन बी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि इसके पास q कूलम्ब का चार्जेस है, 100 कूलम्ब का चार्जेस है, तो इसके पास भी कितना चार्जेस है, 100 कूलम्ब का चार्जेस। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है। अब मैंने क्या करा कि यहाँ पे एक क्या रखा, टेस्ट चार्ज रखा, कैसा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मैं समझ रहा हूं पॉजिटिव चार्ज, और कितने डिस्टेंस पे रखा कि इससे यहाँ तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या इक्वल थी, यानी कि इसके दोनों मिड पॉइंट पर रखा। अब ऑफकोर्स की बात है कि यहाँ पे पॉजिटिव बैठा है तो यहाँ पे पॉजिटिव बैठा है। अब हमने जब इनिशियली चार्ज के बारे में पढ़ा था कि जब पॉजिटिव चार्ज के पास में पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन फोर्स वर्क करेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या वर्क कर रहा है, रिपल्शन फोर्स। अब यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे क्या वर्क कर रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स। हाँ यार, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करते हैं ना। यहाँ पे क्या वर्क कर रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स। और इक्वी डिस्टेंस में होने के कारण क्या होगा, जितना अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन है उतना अमाउंट ऑफ रिपल्शन है। यानी कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होने का मतलब है ये टेस्ट चार्ज मूव करने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या है, बैलेंस चार्ज की कंडीशन। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या नाम देता हूँ, इसकी पोजीशन का नाम देता हूँ पी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक नई पोजीशन डिफाइन करता हूँ क्यू। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या करी, नई पोजीशन डिफाइन, और मैं क्या चाहता हूँ कि इस पॉजिटिव चार्ज को इस क्यू के ऊपर क्या करना है, शिफ्ट करना है। क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज को क्यू के पास शिफ्ट करना है। यदि क्यू के पास शिफ्ट करना है तो कुछ ना कुछ मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। हमारा दोस्तों मोशन कराना है, मोशन कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इसके ऊपर वर्क करा। अब वर्क क्या होगा कि जब तब होगा कि जब कि VA माइनस VB कैसा वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू हो। ठीक है, यानी कि मुझे किस पॉइंट को शिफ्ट करना है तो ऑफकोर्स की बात है इसके पास कुछ आएगा तो इसकी एनर्जी तो क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, अब पॉजिटिव हो जाएगा। ऑफकोर्स की बात है ना, इसके पास एक चार्ज हो जाएगा तो 100 था, उसके पास 100 था। ठीक है, अब इसके पास एक चार्ज हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 101, और ये कितना हो जाएगा, 100। ठीक है ना, तो क्या होगा, पोटेंशियल में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ऑफ कोर्स की बात है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों के पोटेंशियल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। या फिर मुझे इसको यहां शिफ्ट करना है तो ऑफ कोर्स की बात है मुझे एक्स्ट्रा चार्ज देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कराना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि VA माइनस VB क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि VA माइनस VB पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स की बात है कि VA इज ग्रेटर देन होगा किससे, VB से। सर बात समझ में नहीं, क्या है, वापस देखो। मैंने क्या बोला, इनिशियली इसके पास 100 कूलम्ब, इसके पास भी क्या 100 कूलम्ब, अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स बराबर है। अब मुझे क्या करना है, इस P पॉइंट से Q पॉइंट तक इसको शिफ्ट करना है। ठीक है बस, अब मुझे P पॉइंट से Q पॉइंट तक शिफ्ट करना है तो उससे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, है ना। यदि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराना है तो कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एक साइड कोई सा भी साइड ले सकता हूं, मैंने क्या दिया कि इस साइड को मैंने कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसको यदि मैंने पोटेंशियल दिया तो क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा। यदि ये ज्यादा हो जाएगा तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर मैंने मान लिया 100 है, इसको दो चार्जेस और दे दिए तो ये कितना हो गया, 102 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 2 कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर होता है ना। तो ये क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यदि ये पॉजिटिव हो गया, पहले क्या था, VA माइनस VB कितना था, 0 था। अब ज्यादा होने के कारण क्या हो गया, 2 इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो यानी कि VA माइनस VB इज ग्रेटर देन 0, सही है ना। तो यदि मैं उसको उधर शिफ्ट कर दूंगा तो VA इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, VB
बी के बराबर हो जाएगा, यानी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एट ए क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ का पोटेंशियल बढ़ गया। यदि यहाँ का पोटेंशियल बढ़ गया तो हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे डिवाइडर करने के कारण यदि मैंने इसको पी से क्यू पे शिफ्ट कर दिया, एक्स्ट्रा चार्जेस और आ गया, तो यानी कि हमने क्या बोला, एक पॉइंट का पोटेंशियल और क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि ए बॉक्स में क्या हो गया, पोटेंशियल और बढ़ गया। ये बात है ना, इस पी को यदि मैं क्यू के पास शिफ्ट करूं तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, और बढ़ गया। यानी कि इसके कारण जो रिपल्शन फोर्स करने की कैपेसिटी थी और बढ़ गई। यदि ऐसा बढ़ गया तो हम क्या कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्जेस का जो बॉक्स होता है, या फिर जो पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करते हैं, वो कैसे रीजन को बनाते हैं, हायर पोटेंशियल रीजन को बनाते हैं। किसको बनाते हैं दोस्तों, हायर पोटेंशियल रीजन को। यानी कि पॉजिटिव चार्जेस कॉल्ड हायर पोटेंशियल रीजन। ठीक है, और जो नेगेटिव साइड वाला रीजन है वो क्या कहलाता है, हमारा लोअर पोटेंशियल रीजन। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई कि हमेशा जो फ्लो होगा हायर टू लोअर तो हो गई होगा, ऐसी बात हमने वो चीज आपको वहां पे डिस्कस कर ली थी। और हम क्यों मैंने पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल रीजन क्यों बोला, क्योंकि यदि मेरे को एक प्लस चार्ज को मूव कराना है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। यदि मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है तो दूसरे पॉइंट तो क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यदि इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो ये कैसा बनाएगा, हायर पोटेंशियल रीजन। और यदि इसकी एनर्जी एज थी तो इसके कंपैरिजन में ये कैसा हो गया, लोअर पोटेंशियल रीजन को बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो जनरली आपको माइंड में क्या याद रखना है कि पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं या फिर पॉजिटिव चार्ज का जो बॉक्स होगा या जहां पे पॉजिटिव चार्ज कंटेन हो रहा है वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल रीजन होगा। और जहां नेगेटिव चार्ज कंटेन हो रहे हैं तो वो कैसा रीजन होगा, हमारा लोअर पोटेंशियल रीजन होगा। इसके बाद समझना है दोस्तों। अब यदि बोला जाए कि यदि फ्री चार्जेस पुट कर दी जाए, फ्री चार्जेस यानी कि आपने एक बार क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया, एक बार नेगेटिव चार्ज पुट कर दिया। ठीक है, तो अब कुछ डिसिमिलरिटी वाली बात आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ शिफ्ट कर रहा हूं कुछ कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली मैंने क्या करा, एक चार्ज लग जाए रैंडमली और ये क्या है, फ्री चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कैसा है, पॉजिटिव फ्री चार्ज है। क्या है दोस्तों, पॉजिटिव फ्री चार्ज है। यदि ये पॉजिटिव फ्री चार्ज है तो इसकी एफिनिटी क्या होगी, एफिनिटी यानी कि बोले जाए तो इसके पास क्या टेंडेंसी होगी, जो पॉजिटिव चार्ज है किससे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज से। तो पॉजिटिव चार्ज की जो टेंडेंसी होती है कहां फ्लो होने की होती है, वो लोअर पोटेंशियल रीजन की साइड फ्लो होने की टेंडेंसी रहती है। तो हमको यहां से ये बात पता लगी, यदि पॉजिटिव फ्री चार्ज है, क्या है दोस्तों, पॉजिटिव फ्री चार्ज है तो उसकी टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी टू मूव लोअर पोटेंशियल रीजन। कैसी टेंडेंसी दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव फ्री चार्ज की टेंडेंसी लोअर पोटेंशियल रीजन की ओर मूव होने की। मैंने क्या बोला, ये कैसा फ्री चार्ज है। सिमिलरली इसी के पास मैंने नेगेटिव क्या रख दिया, फ्री चार्ज रख दिया। ये भी क्या है, नेगेटिव फ्री चार्ज। यदि नेगेटिव फ्री चार्ज है इसके पास क्या होगा, अब ये यहां से ट्रिपल होगा, है ना। यदि यहाँ पे ट्रिपल हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बैठा है तो वो क्या होंगे, उससे अट्रैक्ट होंगे। तो यदि फ्री चार्ज की हम टेंडेंसी की बारे में बात करें तो नेगेटिव फ्री चार्ज की टेंडेंसी होती है कहां शिफ्ट होने की, हायर पोटेंशियल रीजन की ओर शिफ्ट होने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। यानी कि नेगेटिव फ्री चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल रीजन एंड पॉजिटिव फ्री चार्ज विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव लोअर पोटेंशियल रीजन साइड। बात समझ में आई दोस्तों, ये बेसिक कांसेप्ट है जो आपके माइंड में याद रखना है। ठीक है, कि पॉजिटिव का मूव होगा नेगेटिव की ओर, नेगेटिव का मूव होगा पॉजिटिव की ओर यदि फ्री चार्जेस। और ये सेकंड बात क्या है कि जो पॉजिटिव साइड होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल साइड होती है और नेगेटिव जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, लोअर पोटेंशियल साइड होती है। बात समझ में आई दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि यदि ऐसा होता कि मैं क्या करता है, ए और बी को सिंपली एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देता हूं।
ए और बी को मैंने क्या कर दिया, एक सिंपल वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। यदि मैं ए और बी को सिंपली वायर के थ्रू कनेक्ट कर देता हूं तो क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस की क्या टेंडेंसी रहती है, नेगेटिव चार्जेस की ये टेंडेंसी रहती है कि वो वायर के थ्रू कंडक्ट होके कहां पहुंच जाए, सारे पॉजिटिव चार्जेस के पास पहुंच जाए। यानी कि कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, टेंडेंसी रहेगी कहां मूव हो जाए, पॉजिटिव साइड की ओर। बात समझ में आ रही है कि कंप्लीट नेगेटिव साइड की क्या टेंडेंसी रहेगी, वायर के थ्रू क्या हो जाए, कहां पहुंच जाए, पॉजिटिव की साइड, और पॉजिटिव की साइड पहुंच के कंप्लीट क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। क्या हो जाएंगे, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यदि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि नेगेटिव तो खाली हो गया, इसके पास तो कोई चार्ज नहीं बचा, और पॉजिटिव के पास नेगेटिव पहुंच गया तो ये न्यूट्रलाइज हो गए। तो क्या हो गया, ये फिनोमेना क्या कहलाया, कंप्लीट डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला। अगर हमारा फोन डिस्चार्ज हो जाता है वैसे ही फिनोमेना, यानी कि सारे चार्जेस क्या हो गए हैं, डिसबैलेंस, सॉरी सारे चार्जेस कैसा हो गए हैं, बैलेंस्ड हो गए हैं, और क्या हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, एक बॉक्स क्या हो गया, डिस्चार्ज हो चुका है। यानी कि कंप्लीट इफेक्ट क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। यानी कि आप यदि एक कंप्लीटली चार्ज वायर को, सॉरी एक कंप्लीटली चार्ज बॉक्स को एक वायर के थ्रू अनदर कंप्लीटली चार्ज बॉक्स के पास कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कर एक बार में ही क्या हो जाएंगे, सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यानी कि आपको जो अमाउंट ऑफ करंट देखने को मिलेगा या अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ चार्जेस का फ्लो देखने को मिलेगा तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिलेगा, या फिर हम कहेंगे कि सिंपली एक टाइम के लिए देखने को मिलेगा। और क्या हो जाएंगे, सारे के सारे चार्ज यदि एक बार कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस यदि जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि कंप्लीटली डिस्चार्जिंग से मेरा मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यदि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा तो नो फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। यानी कि एक कंप्लीट चार्ज को दूसरे कंप्लीट चार्ज के अंदर जोड़ा जाता है तो करंट या इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज ऑफ फ्लो क्या होगा, बहुत एक ही टाइम के लिए होगा। यानी कि मोमेंटरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा। मोमेंटरी का मतलब क्या होगा, बहुत कंप्लीट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सारे चार्ज होंगे इतनी स्पीड के साथ फ्लो हो जाएंगे कि हमको बहुत फ्रैक्शन अमाउंट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हम लोग तो चाहते नहीं ना, हम तो क्या चाहते हैं, कंटिन्यूअसली चाहते हैं ना। अरे आप सोचो कि आप क्या करते हैं, बहुत बड़ा टैंकर लेते हैं और टैंकर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इससे नेगेटिव चार्ज देते हैं। हम सोचते हैं हाँ बहुत सारे चार्जेस अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है पूरा टैंक भरे पड़ा हुआ है तो करंट बहुत टाइम के लिए मिलेगा, लेकिन और बहुत सालों से चलेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सोचो क्या होगा, एक टाइम के बाद तो क्या हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल बहुत हाइपोथेटिकली हम बात बोले कि वो 1 घंटे में चल जाएंगे ऐसे, है ना। और 1 घंटे के बाद क्या होगा, खत्म। फिर क्या करना पड़ेगा, हमको वापस नया लगाना पड़ेगा। तो ये तो समस्या हो जाएगी कि बार बार चार्ज जनरेट करो फिर वापस कनेक्ट करो और हमको फिर इफेक्ट होगा, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए मिलेगा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने किसको डेवलप किया, सेल का डेवलपमेंट किया। क्यों, इस सेल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, कंटिन्यूअसली जनरेट करता है चार्जेस को। मेरा मतलब है कि कंटिन्यूअसली चार्ज को जनरेशन का मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, वो क्रिएट करता है। यानी कि उसके अंदर लगभग कैसे होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सेल। सेल की रिक्वायरमेंट क्यों मिली, कि सेल की रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी कि कंटिन्यूअसली फ्लो हमको चाहिए था किसका, चार्जेस का। देखो दोस्तों हमने अभी तक ये क्या बात कर ली है कि हमने सबसे पहले जाना कि फ्लो कौन करेगा, फ्लो किसके कारण होगा और कौन हायर रीजन चलाएगा कौन लोअर रीजन चलाएगा। लेकिन हमने यहाँ एक प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम क्या थी कि जो इफेक्ट था वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था, तो उसी इफेक्ट को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए हमने क्या करा, सेल बनाए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, सेल। देखो प्रॉब्लम क्या है, हमको क्या चाहिए था, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज चाहिए था।
या मोस्ट पर्टिकुलरली बोले तो इलेक्ट्रॉन का चाहिए। बात समझ में आ गई। अब क्या है, कंप्लीटली चार्ज होने के कारण, यदि कंप्लीटली चार्ज होते तो क्या हो रहा था, और फ्रैक्शन के लिए, फ्रैक्शन अमाउंट के लिए इफेक्ट दिख रहा था, फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ इफेक्ट दिख रहा था, ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, और क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है आफ्टरवर्ड न्यूट्रलाइज्ड, नो फ्लो, ये भी क्या हो गया न्यूट्रल, ये भी क्या हो गया न्यूट्रल। तो मुझे क्या चाहिए था, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस चाहिए था, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो मैंने इसके लिए क्या करा, एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसके कारण क्या हो सके, कंटिन्यूअसली क्या हो सके, कंटिन्यूअसली फ्लो हो सके चार्ज का। यानी कंटिन्यूअसली फ्लो होने का मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली क्या रहे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रहे। क्योंकि हमने अभी जाना था कि फ्लो किसके कारण होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। इस स्टेज पे क्या हो गया है कि V A किसके बराबर हो गया है, V के बराबर हो गया, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रहा नहीं, तो हमारे पास कोई करंट दिखाई ही नहीं। तो दोस्तों अब हम क्या देखेंगे कि सेल क्या करता है ऐसा, ठीक है। तो दोस्तों यदि मैं सेल की बात करूं, सेल कैसा डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस which convert chemical energy into electric energy। क्या सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्यों चाहिए था हमको, क्योंकि कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अब सेल के अंदर होता क्या है कि कोई ना कोई क्या होता है, उसके अंदर केमिकल होता है। क्या होता है दोस्तों, कोई ना कोई उसके अंदर केमिकल होता है, केमिकल का नाम जानना जरूरी नहीं है। उसके अंदर मान लो कि कोई ना कोई केमिकल है और वो क्या करता है, रेडॉक्स रिएक्शन करता है। रेडॉक्स रिएक्शन से क्या होता है दोस्तों, कंटिन्यूअसली जनरेट होता है, या कंटिन्यूअसली जनरेट्स थ्रू पापा वर्ड है सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है। सेपरेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज अलग होते हैं, नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, अलग होते हैं। यदि कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहे हैं, तो क्या होगा कि कंटिन्यूअसली क्या बना रहेगा, कंटिन्यूअसली तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। क्या रहेगा, कंटिन्यूअसली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। यदि कंटिन्यूअसली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रहा तो हमको तो मजा ही आ जाएगा, क्या होता रहेगा, कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ चार्जेस होता ही रहेगा। तो सेल का बेसिक से हम जब बात करें तो सेल जो हम पढ़ते हैं हमारी 10th क्लास तक के लिए, वो हमको ध्यान रखना है कि हम कौन सा सेल यूज करते हैं, ड्राई सेल यूज करते हैं। और इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होता है कि एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर बीच के अंदर एक रॉड लगी हुई होती है, जनरली मेटल की रॉड होती है, और इसके ऊपर क्या लगी हुई होती है, कैप लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है दोस्तों, कैप लगी हुई होती है, और इसके अंदर क्या है, केमिकल इस तरीके से भरा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, ये नीचे से लगभग लगभग कैसा होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, जहां जिस साइड इसकी कैप लगी हुई है वो क्या है, टर्मिनल होता है उसका, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को मतलब अभी बताया था कैसा रीजन होता है, वो हायर पोटेंशियल रीजन। और नीचे का जो फ्लैट होता है, नीचे आपने कभी देखा होगा नीचे कैप भी लगी हुई होती है, वो क्या होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यानी कि लोअर पोटेंशियल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लगभग ऐसे होता है। तो जनरली आपको घरों में आप वीडियो होती है, वीडियो होती है, उसका एक सेल लगता है ना, वो जनरली हमारा ड्राई सेल होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा ऊपर क्या लगी होती है, पॉजिटिव रीजन की साइड लगाते हैं और नीचे की साइड फ्लैट वाले वापस में लगाते हैं, लोअर पोटेंशियल रीजन में लगाते हैं। और मोस्ट जनरली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग सेल का अलग अलग आउटपुट होता है, लेकिन मोस्ट जनरल जो आउटपुट होता है उसका जनरल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आउटपुट से मेरा मतलब क्या है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस। वो कैसा कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है।
कितना होता है दोस्तों 1.5 वोल्ट होता है, यानी कि एक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है वो जनरली वो कितना होता है 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, क्यों बोलो कि रेडियो के हिसाब से नहीं आता, लेकिन आपने देखा होगा रिमोट के सेल रिमोट के सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लगभग 1.8 वोल्ट के बराबर भी रहता है कभी। ठीक है, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट अलग अलग क्या होते हैं फीचर होते हैं। ठीक है दोस्तों, सेल समझ में आया आपको। अब इसके अंदर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आपको सेल रिप्रेजेंट करना है, क्या बोल रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, यदि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से। बात समझ में आई दोस्तों। अब आपने देखा कि एक बड़ी साइड है एक छोटी साइड है, जो बड़ी साइड होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी पॉजिटिव साइड को, और जो छोटी साइड है उसको रिप्रेजेंट करेगी नेगेटिव साइड को। ठीक है दोस्तों, यानी कि बड़ी डंडी जो है हमारे हायर पोटेंशियल रीजन को शो करती है और जो छोटी डंडी है वो लोअर पोटेंशियल रीजन को शो करती है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। ये क्या था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल था, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो हम सेल को रिप्रेजेंट करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्या बोला कि सर ये 1.5 वोल्ट तो कम पड़ जाता है कई बार, क्योंकि इस समय कितने वोल्ट का चार्ज का फ्लो करा होगा। जब हम इलेक्ट्रिक करंट के प्रॉपर डेफिनेशन पे आएंगे ना दोस्तों, तो उसकी आप जो डेफिनेशन देखोगे ना वो लगभग सिमिलर है डेफिनेशन किसकी स्पीड की, यानी कि स्पीड की डेफिनेशन थी क्या थी, स्पीड की डेफिनेशन क्या थी, चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट सॉरी चेंजिंग डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या बोलोगे कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो एक बार होता कितने चार्जेस फ्लो हो रहे पर्टिकुलर टाइम में, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या कर पाओगे फ्लो करा पाओगे। तो यदि आपको ज्यादा क्या चाहिए आउटपुट चाहिए, क्या चाहिए फॉर मोर पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर मोर पोटेंशियल डिफरेंस, वो ये था ये है मोर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, क्या कर देते हैं दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, क्या कर देते हैं सेल का क्या करते हैं कॉम्बिनेशन कर देते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तो दोस्तों क्या कहलाता है आपका बैटरी, क्या कहलाता है आपका बैटरी, जिसका कि आउटपुट क्या होता है जितनी ज्यादा चार्ज जोड़ जाओगे उसी के मल्टीपल में क्या मिलता जाएगा आपको बैटरी का आउटपुट मिलता चला जाएगा, है ना दोस्तों। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहलाती है आपकी बैटरी। अब बैटरी के अंदर कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, खाली उसका एक रिप्रेजेंटेशन कि बैटरी का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल यदि मैंने दो सेल जोड़े तो ये पहला सेल ये मेरा दूसरा सेल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव के टर्मिनल से जोड़ दूंगा, सिंपल। तो क्या हो जाएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव साइड इसकी ये कंप्लीट नेगेटिव साइड। ठीक है दोस्तों, ये किसका रिप्रेजेंटेशन करता है बैटरी का रिप्रेजेंटेशन करता है। और जनरली जब हम सेल का कॉम्बिनेशन करते हैं वो सीरीज कनेक्शन करते हैं। बैटरी में क्या होता है सेल सीरीज कनेक्शन। हम बात करेंगे कि सीरीज कनेक्शन एक्चुअली होता क्या है और क्या फीचर है सीरीज कनेक्शन में, बैटरी को क्यों कनेक्ट किया सीरीज के अंदर, इस सब के बारे में हम सीरीज कनेक्शन के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे ना, तो हम डिस्कस करेंगे। सो इस लेक्चर के लिए यहीं तक सफिशिएंट करते हैं। सो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।